रहमान रहीम। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ ये बुनियादी ज़रूरत है आज की। क्या इसके ऊपर किसी लेक्चर की ज़रूरत तो नहीं है। आप तमाम हज़रात जानते हैं कि वो ताजिर जो अल्लाह ताला के खौफ से और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक काम करता है, उसकी क्या हैसियत है। अपनी जगह पे ये बात ठीक है कि अगर ये कहा जाए कि जनाब आप पर्ल कॉन्टिनेंटल बूरबन को वो क्वारंटीन सेंटर में तब्दील नहीं कर रहे, तो उस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को या जीगा गली के मकाम पे, कुलडन्ना के मकाम पर, तो ये इंतजामी मसाइल में इसमें दो आरा हो सकती हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर तनकीद भी हो सकती है और उसके जो तारीफी हिस्से हैं उस पर तारीफ भी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एहतमाम क्यों नहीं किया जा रहा कि जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप तो किसी को पहुंचाएंगे तो पहुंचाएंगे। आपकी वो जो पोर्टल पे फोर्स बनेगी, फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रेशंस होंगी, फिर इतनी देर में या कोरोना नहीं होगा या कौम नहीं होगी या आप नहीं होंगे या हम नहीं होंगे। तो चलो वो प्रोसेस जो भी आपको मुनासिब लगता है, आपको देर से याद आई इस बात की, अच्छी बात है, याद तो आई, लेकिन कहना यह है कि अच्छा चलें इसमें आपको देर लगी, वो जो इंतजामिया आपके हाथ में है तो क्या वो इतना नहीं कर सकती। वो कौन लोग हैं इर्दा गिर्द के जिनकी वजह से जहाँ पे आटा मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ चीनी मैन्युफैक्चर हो रही है, जहाँ चाय मैन्युफैक्चर हो रही है, वहाँ से तरसील जो है वो आम दुकानदार तक और ख़रीदार तक जो है वो आसान हो। अच्छा ये तो आपके हिस्से की बात है, लेकिन जो मेरे हिस्से की बात है, मेरे करने का काम है वो ये है कि अगर मैं छोटा ताजिर हूँ तो क्या मुझे नहीं चाहिए कि मैं अल्लाह के साथ एक सौदा करूँ और वो नफ़ा का सौदा करूँ जो दुनिया और आखिरत के नफ़ा का सौदा हो। अगर मुझे कहीं से महंगी चीज़ मिल रही है तो मैं उसे जो कॉस्ट है उसकी हद तक रखकर अपना नफ़ा उसके ऊपर न लगाऊं। तो तजारत तो मैं पहले भी कर रहा था, मेरे पास ये जवाब तो है एक ताजर की हैसियत में या एक आजर की हैसियत में या एक अजीब की हैसियत में या एक दुकानदार की हैसियत में, एक किराएदार की हैसियत में, कि जनाब मैं ये कहूँ कि ये क्राइसिस का दौर था और ये जो अदायगियों का तवाज़ुन है इसमें मुझे 4 माह की 6 माह की जो है वो सहूलत ज़रूरत होगी, लेकिन उस के साथ साथ मेरे हिस्से के करने का काम ये है कि मैं मुनाफाखोरी और इस तरह की चीज़ों से परहेज करूँगा, तो तब जाकर वो सूरत हाल मुमकिन होगी जिससे आम आदमी तक फ़ायदा पहुँच सके। एज फॉर एज अरबाब पब्लिक स्कूल इज़ कंसर्न, तो हम जाहिर है कि नए सेशन में कदम रख चुके हैं। मई के आखिर तक जो है वो हुक्म के मुताबिक स्कूल्स बंद हैं। हम जून में स्कूल का सेशन स्टार्ट करेंगे, तो हम इस वक्त आपके घरों में ये तकाजे नहीं भेज रहे, आपको टेलीफोनिक मैसेज नहीं भेज रहे, आपको किसी किस्म की बात नहीं कर रहे कि हमें आप मार्च की, अप्रैल की और मई की अभी फी वगैरह जो है वो जमा करवाएं। तो जाहिर है कि हम जहां पर हैं अपनी हैसियत में हम अपने हिस्से का काम करेंगे, तो तब जाकर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा। तस्बीहात ज़रूर करनी चाहिए, तकबीरात ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन अपने रवैयों को अगर हम खौफ खुदा और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में नहीं डालेंगे तो शायद वो दुआएं हमारा एक ज़ाहिर का अमल होगा। बातिन को साफ करने की ज़रूरत है, हुकूमत से लेके, इंतज़ामिया से लेके, मिल ऑनर से लेके, जो बड़ा सप्लायर है उससे लेके आम दुकानदार तक, और घरों के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें कफ़ायतशारी तक एक एक फर्द को हिस्सा डालना होगा। जहां पे हम एहतियात का हिस्सा डाल रहे हैं कि हम सेल्फ क्वारंटीन की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आप को महदूद कर रहे हैं, सोशल फासला पैदा कर रहे हैं, वहां पे हमें इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या हम घरों में अपने बच्चों को इस बात के ऊपर राज़ी नहीं कर सकते कि वो अपनी ख्वाहिशात को महदूद करें? क्या हम अपनी ख्वाहिशात को बजाते खुद महदूद नहीं कर सकते? क्या हम कफ़ायतशारी से काम नहीं ले सकते? क्या दुकानदार अपनी नफाखोरी को छोड़कर तो आम आदमी के लिए फ़ायदे का सबब नहीं बन सकते? ये सब कुछ अगर हम करेंगे तो तब बहैसियत कौम हम इस कोरोना का मुकाबला करने के काबिल होंगे। अल्लाह ताला ने जो तौफीकात खैर में अता फरमाई है उसमें इजाफा अता फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हमें हासिल हो। खुशखबरी है आपके लिए, और वो ये है कि इंशाअल्लाह ये सारे काम हम करने जा रहे हैं, और ये जब हम सब मिलकर करेंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। जल्द हम नॉर्मल जो अमूमी ज़िंदगी थी वो गुजारेंगे, और उस अमूमी ज़िंदगी में भी हम अल्लाह से ये वादा करना चाहिए हमें कि हम अपने रवैयों को अच्छा करेंगे, और यही हमारी नजात का सबब है दुनिया और आखिरत में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।